ये हमारा लास्ट पार्ट है इम्पोर्टेंस ऑफ इकोनॉमिक्स। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट होगा। इकोनॉमिक्स के इम्पोर्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट। 3 मार्क का आंसर है ये, जो आपको स्कूल लेवल में पूछा जाता है। इकोनॉमिक्स क्यों ज़रूरी है, तो आइए देखते हैं कि इकोनॉमिक्स के क्या क्या एडवांटेजेस है। सबसे पहले तो आज जो हम 21st सेंचुरी में जी रहे हैं मॉडर्न वर्ल्ड में, तो यहाँ पे इंसान की जो ह्यूमन नीड्स है वो बढ़ती जा रही है और सामान ज़्यादा यूज़ हो रहा है, तो मार्केट में सब चीज़ों का स्कैरसिटी मतलब शॉर्टेज हो गया है। तो इकोनॉमिक्स हमें इंसान के बिहेवियर के बारे में पढ़ने में मदद करता है। सोसाइटी में क्या चेंजेस आ रहे हैं, स्टेट मतलब कंट्री में क्या चेंजेस आ रहे हैं, ये सब चीज़ों के बारे में हम इजीली जान सकते हैं। मतलब इकोनॉमिक्स में हम ये सब करते हैं। इकोनॉमिक्स के अंदर हम इंसान के बिहेवियर के बारे में, कंट्री में क्या चेंजेस आ रहे हैं उसके बारे में, सब चीज़ों के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो पहला है अंडरस्टैंडिंग एवरीडे बिहेवियर। मतलब इकोनॉमिक्स जो है वो इसलिए इम्पोर्टेंट ज़रूरी है क्योंकि इकोनॉमिक्स में हम लोग एवरीडे बिहेवियर, इंसान के बिहेवियर के बारे में क्यों जानने की कोशिश करते हैं। इंसान का बिहेवियर हमेशा चेंज होता है, इंसान की डिमांड हर बार चेंज होती है। जब भी मार्केट में प्राइस बढ़ता है तो इंसान अपना डिमांड कम कर देता है, और जब मार्केट में प्राइस कम होता है तो इंसान अपना डिमांड बढ़ा देता है। तो ये बहुत, इंसान का बिहेवियर चेंज होता रहता है हर बार। मतलब इंसान की डिमांड हर बार चेंज होती है। अंडरस्टैंडिंग द इंटरनेशनल इवेंट्स, मतलब अब हम लोग इंटरनेशनल इवेंट्स के बारे में जानेंगे कि सम इंटरनेशनल इवेंट्स अफेक्ट द लाइफ ऑफ पीपल। जैसे अगर आप देखो तो अमेरिका, रशिया, चाइना, ये सब बड़ी कंट्रियाँ हैं। अमेरिका, ये सब सुपर पावर है, अमेरिका, रशिया वगैरह। तो जब भी वहाँ पे कोई मार्केट में चेंजेस होते हैं तो उसका असर पूरी दुनिया में देखने को मिलता है। मतलब अगर अमेरिका वगैरह में मंदी आती है तो उसका असर पूरी कंट्री में होता है। तो इकोनॉमिक्स ये भी हमें समझाता है कि अगर दूसरी कंट्री में कोई भी मार्केट में चेंजेस आते हैं, तेज़ी आती है, मंदी आती है, तो उसका असर दूसरे में देखने को मिलता है। जैसे अब दुबई में अगर आप देखो तो दुबई से जो हम लोग क्रूड ऑयल लेते हैं, तेल लेते हैं, पेट्रोल लेते हैं, अगर दुबई वगैरह में मंदी आ जाती है तो वो लोग क्या करेंगे, अपने पेट्रोल के दाम बढ़ाएंगे, और जिसका असर हमें भुगतना पड़ेगा, हमें भी पेट्रोल के ज़्यादा दाम भरने पड़ेंगे। मतलब इकोनॉमिक्स जो है वो इंसान के लाइफ के बारे में बताता है कि कैसे दूसरी कंट्री में चेंजेस की वजह से हमारे लाइफ में भी चेंजेस आते हैं। और ये भी हमें बताता है क्यों कोई कंट्री ज़्यादा मोर डेवलप्ड है और क्यों लेस डेवलप्ड है। कितने लोग सोसाइटी में होते हैं जो जानने की कोशिश करते हैं अमेरिका क्यों भाई आगे है, इंडिया क्यों भाई पीछे है। तो ये सब रीजंस भी हमें इकोनॉमिक्स, जैसे आप लोग इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ोगे तो आपको भी आइडिया आएगा कि अमेरिका आगे इसलिए है बिकॉज वहाँ की गवर्नमेंट जो होती है वो उनके लोगों के पीछे खर्चा करती है बहुत ज़्यादा। और इंडिया इतनी डेवलप नहीं है बिकॉज इंडिया में पॉपुलेशन ज़्यादा है, पीपल जो है वो एजुकेटेड इतने नहीं हैं। अमेरिका के लोग बहुत ज़्यादा एजुकेटेड है। तो ये सब इकोनॉमिक्स हमें बताता है कि क्यों वो लोग आगे हैं और क्यों हम पीछे हैं। इकोनॉमिक्स अंडरस्टैंड हिस्टोरिकल इवेंट्स ऑल्सो। तो इकोनॉमिक्स अगर आप पढ़ते हो तो आप लोग है ना अपने पास्ट के बारे में जान सकते हो कि क्यों ब्रिटिशर्स लोग दूसरे लोगों के साथ वॉर करते थे। जो ब्रिटिश की जो कंपनी आई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, इंडिया में रूल करा था उन्होंने, बहुत सालों तक ब्रिटिश राज हुआ था। फिर इंडिया ने इंग्लैंड के साथ लड़ाई की थी, मतलब आपने देखा होगा, मतलब फ्रीडम के लिए हम लोग सब लोग आगे आए थे आज़ादी के टाइम पे, हमारे जो पूर्वज थे। तो ये सब हमें इकोनॉमिक्स समझाता है। अब हम पढ़ेंगे कि मतलब आप देखो तो इकोनॉमिक्स में हमने पहले तो यही देखा कि भाई इकोनॉमिक्स जो है वो इंसान के बिहेवियर के बारे में पढ़ने की कोशिश करता है, इंटरनेशनल इवेंट्स और हिस्टोरिकल इवेंट्स। ये तो हमारे सोशल इम्पोर्टेंस थे। अभी हम पैसे से रिलेटेड पढ़ेंगे। ये जो ऊपर जो हमने पढ़ा ना वो हमारा सोशल इम्पोर्टेंट था। यहाँ पे आपको टेक्स्ट बुक में बताया नहीं है पर ये है जो आपका टॉपिक सोशल इम्पोर्टेंस का, सोसाइटी का नॉलेज। मतलब सोशल इंपॉर्टेंट मतलब जो सोसाइटी से रिलेटेड करते हैं, उसमें 3 पॉइंट है। अब पैसे से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट है उसको हम इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस बोलेंगे। मतलब ये पैसे से मनी रिलेटेड है, मनी रिलेटेड है। ओके, तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे ये जो टॉपिक है आपका, मैंने बताया, वापस एक बार बता देता हूँ। ये जो है वो मनी से रिलेटेड है। पहला सोसाइटी से रिलेटेड था, उसमें हम लोग ने सिर्फ नॉलेज हासिल किया था। इसमें डिसीजन मेकिंग बाय इंडिविजुअल पीपल फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ, मतलब कोई भी तरह के लोग हो, फिर वो हाउस होल्ड हो, हाउस वाइफ हो,
लॉयर हो, सिंगर हो, डॉक्टर्स हो, या मतलब कोई भी हो, एक्टर हो, वो लोग हमेशा अपने नॉलेज का पूरा यूज़ करते हैं, वो मैक्सिमम एफोर्ट करते हैं, वो चाहते हैं कि वो लोग अपने टाइम का और अपने नॉलेज का पूरा फ़ायदा उठाएं और पूरा पैसा कमाएं, क्योंकि पैसा बहुत ज़रूरी है। वो जितना अपना नॉलेज यूज़ करके पैसा कमाएंगे उतना उनको बेनिफिट होगा, उनकी नीड्स पूरी होगी। तो पहला पॉइंट हमने इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस में ये पढ़ा कि इंसान जो है वो अपने नॉलेज का और टाइम का पूरा यूज़ करता है, वेस्ट नहीं करता है, हर एक उसका मिनट कीमती होता है। तो इकोनॉमिक्स हमें यही सिखाता है कि टाइम वेस्ट नहीं करना है, नॉलेज पूरा अच्छे से यूज़ करना है। दूसरा है गवर्नमेंट की पॉलिसी। टू अंडरस्टैंड द वेरियस पॉलिसी ऑफ स्टेट लाइक टैक्स पॉलिसी, वेज पॉलिसी, इकोनॉमिक्स इज़ वेरी यूज़फुल। मतलब इकोनॉमिक्स हमें ये भी समझाता है कि जो गवर्नमेंट की जो टैक्स सिस्टम होता है, जैसे गवर्नमेंट हमारे पास से जीएसटी लेता है या इनकम टैक्स लेता है, आईटी हम भरते हैं, आप लोग के फादर भरते होंगे इनकम टैक्स। तो गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंजेस होती है तो हम लोग उस हिसाब से अपना डिसीजन लेते हैं। जैसे अब मार्केट में अगर गवर्नमेंट बैंक लोन कम कर देता है तो हम लोग लोन ज़्यादा लेंगे। मतलब अगर गवर्नमेंट इंटरेस्ट रेट कम कर देता है, अगर सरकार बोलती है कि हम बैंक से आप लोन लेते हो और हम ब्याज कम लेंगे, तो सब लोग लोन लेंगे। और अगर सरकार बोलती है कि हम ब्याज ज़्यादा लेंगे तो हम लोग लोन लेना बंद कर देंगे। मतलब गवर्नमेंट की पॉलिसी पे हमारा डिसीजन बेस्ड होता है। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि भाई समझ लो आप एसबीआई बैंक में गए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, और वहाँ पे जो लोन पे जो इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, आपको पता होगा जब भी आप कहीं लोन लेते हो तो आपको ब्याज देना पड़ेगा। तो ब्याज रेट बढ़ गया तो सीधी बात है आप लोग लोन लेना नहीं लोन लोगे। पर अगर इंटरेस्ट रेट कम हो गया तो सब लोग भागेंगे लोन लेने के लिए। तो ये सब गवर्नमेंट की पॉलिसी पे हमारे डिसीजन बिलोंग करते हैं। प्रोफेशनल डिसीजन मेकिंग, इकोनॉमिक इज़ यूजफुल इन नोइंग द साइंटिफिक प्रिंसिपल्स एंड थियरीज। मतलब जो इकोनॉमिक्स जो है वो किस पे बेस है, वो एक थियोरेटिकल नॉलेज है। मैंने आपको पहले ही बताया था, ये एक नॉलेज होता है। इसमें हम लोग ये चीज़ के बारे में ज़्यादा मतलब फोकस करते हैं, रेवेन्यू एंड कॉस्ट एज वेल एज एंड डिमांड एंड सप्लाई। प्रोफेशनल डिसीजन मेकिंग का मतलब होता है, फॉर एग्जांपल मार्केट में प्राइस बढ़ जाता है, तो अगर आप नॉलेजेबल लोग हो, आप पढ़े लिखे लोग हो, तो आप लोग क्या करोगे, अपनी डिमांड कम कर दोगे, क्योंकि आपको पता है प्राइस बढ़ गया तो बे अभी सामान नहीं खरीदना चाहिए, महंगा पड़ेगा। पर जब मार्केट में प्राइस घट जाएगा तो आप लोग फिर भागोगे सामान लेने के लिए। तो ये प्रोफेशनल डिसीजन चीज़ों पे बिलोंग करता है। ये चीज़ कैसी है, ये डे टू डे एक्टिविटीज़ पे चलता है। जैसे प्राइस डिटर्मिनेशन हो गया, वेस्ट डिटर्मिनेशन हो गया। वेस्ट डिटर्मिनेशन का मतलब क्या होता है, अगर आपकी इनकम बढ़ती है तो आप ज़्यादा सामान खरीदोगे, ठीक है। अगर आपकी इनकम घट गई तो आप कम सामान खरीदोगे। जैसे भाई फॉर एग्जांपल अभी कोरोना के हिसाब से मार्केट में लोगों की इनकम कम हो गई है, तो सीधी बात है लोग ज़्यादा सामान नहीं खरीदेंगे। ये तो आप लोग नॉलेजेबल लोग होंगे तो आपको पता पड़ेगा कि कैसे डिसीजन लेना है। इनकम ज़्यादा है तो ज़्यादा परचेस करो, कम है तो कम करेंगे, ठीक है। तो दूसरा एक और है कि अब इकोनॉमिक्स में हम लोग एक और चीज़ के बारे में ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करते हैं कि भाई व्हाट हैपन इफ़ प्राइस इज़ रिड्यूस इन द मार्केट। अगर मार्केट में प्राइस कम होता है तो क्या होगा, सीधी बात है डिमांड बढ़ जाएगा, लोग ज़्यादा सामान खरीदेंगे। तो इकोनॉमिक्स बहुत लोगों को मदद करता है। जैसे फॉर एग्जांपल कंज्यूमर, अब ये एक ग्राहक क्या करता है, मार्केट में जब प्राइस बढ़ता है तो वो सामान नहीं खरीदता, ये ग्राहक है। प्रोड्यूसर, अब प्रोड्यूसर क्या करता है, प्रोड्यूसर यहाँ पे उल्टा चलता है। प्रोड्यूसर क्या देखता है, भाई मार्केट में मेरे सामान का प्राइस बढ़ा, मतलब मैं ज़्यादा सामान बेचूंगा। अब आप दुकान वाले हो, सामान का भाव बढ़ रहा है तो आपको तो फ़ायदा है ना, सामान का भाव बढ़ेगा तो आपका प्रॉफिट बढ़ेगा, तो आप ज़्यादा सप्लाई करोगे। आप दुकान लेके बैठे और मार्केट में सामान का भाव घटता जा रहा है तो आप सामान नहीं बेचोगे, सीधी बात है। और लेबर, अब लेबर जो होगा वो भी यही देखेगा। लेबर सोचेगा मेरी इनकम बढ़ी तो मैं ज़्यादा सामान खरीदूंगा, लेबर सोचेगा मेरी इनकम घटी तो मैं कम सामान खरीदूंगा। तो इकोनॉमिक्स बहुत सारे लोगों की मदद करता है, इसलिए नॉलेज ऑफ इकोनॉमिक्स ज़रूरी है। थैंक यू।